નમસ્કાર ધોરણ 7ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમારું ધોરણ 7નું આજરોજ રેવાયુંનું હિન્દી વિષયનું પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપેલું છે। તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આપણા પ્રશ્ન નંબર 1 થી। તો પ્રશ્ન નંબર પહેલો છે कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जेमा पहलू है गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं। तेमनो उत्तर आवशे गुब्बारे में गैस भरी जाती है इसलिए हवा में उड़ते हैं। बीजू है ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तेमा जवाब आवशे ट्यूब में हवा कम हो जाती है तब हवा भरी जाती है। त्रीजू है सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तेमा जवाब आवशे सब्जी बेचने वाली स्त्री को कुंजड़ीन कहा जाता है। चौथू है टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती है। तेमा से गुब्बारा, वॉलीबॉल, फुटबॉल इत्यादि। पांचमू से रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए। तेमा जवाब से गुब्बारा, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टायर। पांचमू से साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है, ताकि वो अच्छी तरह से चल सके इसलिए। सातमू से सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं। तेमा से सर्जनहार। आठवां से सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो माँ से चिड़िया चहकाती है, फूलों की कलियां खिलने लगती है, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। नवमू से मैदानों और बागों में हरियाली कब आती है। तो मैदानों और बागों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। दसमू से रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है। तो रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें बहुत निराला रमणीय लगता है। 11वां से तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो। तेमा से तारा, सूरज, चंद्र, पर्वत, नदियाँ आदि को देखकर हम याद करते हैं। 12वां से वफादार का मतलब क्या होता है। तेमा से भरोसेमंद। 13वां से समाधि क्यों बनाई जाती है। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति का प्राणी की याद कायम रखने के लिए। 14वां से समाधि का मतलब क्या होता है, मृतक की कब्र। 15वां से सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। तेमा से सेठ ये कि यहाँ चोरों ने डाका डाला, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन से गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल डाला था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न हुआ, इसीलिए कुत्ते की वफादारी देखकर वो सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। 16वां से कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है। तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को इस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सारा माल वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है, इसलिए उनके गुणों के कारण उसको वफादार प्राणी कहा जाता है। 17वां से मनुष्य अन्य प्राणियों में किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है। तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। 18वां से फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। फूल रंग बिरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक जगहों गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों के स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ती है। फूल हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने के लिए होता है। इनके इन गुणों और उपयोग के कारण फूल हमें अच्छे लगते हैं। 19वां प्रश्न है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो उसी 3 जगह, तो मेले में, सर्कस में और जाहिर जगहों पर। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए। क्योंकि माता को हम ईश्वर का दर्जा देते हैं और माता ने हमें जन्म दिया है, इसीलिए हमें उसे उसका ऋण चुकाना चाहिए। 21वां से हमारी कसनी और करनी एक क्यों नहीं होती। क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। 22वां से हिंदवासियों में कैसी विविधता देखने को मिलती है। तो हिंदवासी अलग अलग रंग रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, भाषा और धर्म भी अलग अलग है। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। 23वां है, हिंद देश के निवासी कविता में किन 3 नदियों का उल्लेख है। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी आदि नदियों का उल्लेख
है। 24वां है नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए। तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર બીજો છે, એમનો વિસ્તૃત જવાબો લખવાના છે મિત્રો। આ 5 પ્રશ્નોના જવાબ માટે આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવીશું અને છેલ્લે જે કવિતાઓ આપેલી છે એમના માટે પણ એક અલગ વિડીયો બનાવીશું। તે પહેલા પ્રશ્ન નંબર ત્રીજો જોઈ લઈએ कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। 9 2 11 होना तेमा आपसे भाग जाना, फुट फुट कर रोना तो जोर जोर से रोना, हृदय हिला देना तो हृदय को द्रवित करना, मार खा जाना तो नुकसान होना, हल्का हक्का बक्का रह जाना तो चकित होना, पानी पानी हो जाना तो बहुत लज्जित होना, फूटी कोड़ी न होना तो एक भी पैसा न होना, कोई चारा न होना तो कोई रास्ता न होना, गुणों की खान होना तो बहुत गुणी होना, आव देखा न ताव कुछ देखे बिना, 11मो है हिल मिल चलना तो एक साथ चलना, अक्कल का अंधा तो बुद्धिहीन होना, અને 14મો છે आंखें खोल देना तो सही गलत का फर्क न पहचान पाना। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર ત્રીજો છે બ, તો કહાવત કા અર્થ લીખીએ। તો આમના માટે પણ આપણે બધા જ અર્થો સાથે એક સરસ મજાનો વિડીયો બનાવીશું। તે પહેલા આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને આમાં બે કહેવતો લખેલી છે તે જોઈ લો કે जैसी करनी वैसी भरनी तो जैसी करोगे वैसी ही भरोगे, वैसा ही फल मिलेगा। काला अक्षर भैंस बराबर तो अनपढ़ को काले अक्षर भैंस ही की तरह समझ नहीं आते। ત્યાર પછી જુઓ પ્રશ્ન નંબર 4 છે संज्ञा के प्रकार बताइए। तो नर्मदा तो व्यक्तिवाचक, नदी तो जातिवाचक, विनम्रता तो गुणवाचक, घास तो जातिवाचक, तेल तो द्रव्यवाचक, आशा तो भाववाचक, भीड़ तो समूहवाचक, सैनिक तो समूहवाचक, अहिंसा तो भाववाचक, शरबत तो द्रव्यवाचक, गाय तो जातिवाचक, क्षमा तो भाववाचक, हिमालय तो व्यक्तिवाचक, चढ़ाई तो भाववाचक, कुत्ता तो जातिवाचक, नीम तो जातिवाचक, भीड़ तो समूहवाचक, चिड़िया तो जातिवाचक, गाय तो जातिवाचक, शांति दया और प्रेम तो भाववाचक, पौधे तो जातिवाचक, गिरनार तो व्यक्तिवाचक, गंगा तो व्यक्तिवाचक, पेड़ तो जातिवाचक, टोली तो समूहवाचक, हिंसा तो भाववाचक। ત્યાર પછી કાવ્ય પંક્તિઓ છે તો એમનો આપણે ભાવાર્થ લખવાનો છે, એમના માટે આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવીશું। તો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત।